तो ताइवान पर युद्ध का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। चीन के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं और इसी बीच अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ताइवान का साथ देने के पीछे उसकी एक बड़ी मंशा है। वो ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन पर निशाना लगाना चाह रहा है, ठीक वैसे जैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ उसने दिया था। क्या चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान को इस्तेमाल कर रहा है? क्या अमेरिका ताइवान को अपना मोहरा बना रहा है? क्या ताइवान का असली दुश्मन चीन नहीं, अमेरिका है? इस वक्त ताइवान पर युद्ध का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से न सिर्फ घेर लिया है, बल्कि लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ताइवान रक्षा मंत्रालय की माने तो इस समय वहां चीन के 21 सैन्य विमान और 6 चीनी नौसैनिक जहाज मंडरा रहे हैं। मतलब ताइवान पर युद्ध का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल चीन के इस गुस्से के पीछे की वजह अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा है। इसी के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और ताइवान पर कब्जा करने की धमकी देते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करना शुरू कर चुका है। ताइवान पर आए इस संकट की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अगर अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान नहीं भेजा होता तो ये नौबत नहीं आती। का पिछले कुछ साल से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत वह अपने दुश्मनों को कमजोर कर रहा है। उसने सबसे पहले अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन रूस को कमजोर करने की कोशिश की। इसके लिए उसने यूक्रेन को नाटो का सपना दिखाया और उसे युद्ध में झोंक दिया। अब इसी के तहत वह चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसका मोहरा बना है ताइवान। इससे पहले ताइवान को लेकर जो बाइडेन और शी जिनपिंग की 28 जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी। उसी समय शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा था कि वो नैन्सी को ताइपे ना भेजे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि शी जिनपिंग ने बाइडेन को नैन्सी को ताइपे भेजने को लेकर बुरे अंजाम की चेतावनी भी दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि अमेरिका के साथ उनका युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है और कहा कि दोनों पक्षों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जरूरत है। इस बातचीत के बाद बाइडेन की तरफ से अधिकारियों का बयान भी आया था कि अमेरिका वन चाइना नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सांसदों को ताइवान जाने का अधिकार है। वहीं अगर चीन की इस नसीहत को बाइडेन मान लेते तो मामला शांत रह सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधर ताइवान भी मान रहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन आक्रामक हुआ और ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका के गणित को भी समझिए। कुछ दशकों से अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं ताइवान और उसके हितों की रक्षा के लिए 1979 में अमेरिका ने ताइवान रिलेशन एक्ट भी पास किया। इस एक्ट के जरिए वो ताइवान के हितों की रक्षा की गारंटी लेता है और दूसरी तरफ वो ताइवान को हथियार भी बेचता है। तो जाहिर है, कुल मिलाकर ये साफ लगता है कि पिछले 40 सालों से अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर उसकी नीति अस्पष्ट है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है तो उसने 25 साल बाद अपने प्रतिनिधि को ताइवान क्यों भेजा? इस बीच अमेरिका की तरफ से बयान भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले वो रशिया के खिलाफ दे रहा था।
policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. कुल मिलाकर ये कि जिस अमेरिका ने ताइवान की बजाय चीन को चुना था, वही अमेरिका अब ताइवान को बचाने के लिए चीन से लड़ने को तैयार दिख रहा है। ताइवान की सेना को हथियार मुहैया करवाने से लेकर उसकी सेना के साथ डटकर खड़े रहने में अमेरिका सबसे आगे है। इस बीच अमेरिका की भूमिका वैसी ही लग रही है जैसी उसने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन का साथ देकर निभाई थी। मतलब ये कि अमेरिका ने जैसे यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस से दुश्मनी साधी, वैसे ही वो ताइवान को मोहरा बनाकर चीन से दुश्मनी निकाल रहा है। तो चीन की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, लेकिन खबर तो अब ये भी आ रही है कि चीन ठीक रूस की तरह ताइवान के आसपास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है ताकि ताइवान पर कभी भी हमला बोला जा सके। और इसीलिए क्योंकि एक बार फिर इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीन जॉइंट कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए और भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती में जुट गया है। लड़ाकू विमानों की गर्जना, 14 युद्धपोतों की तैनाती, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर की उड़ान, ऑल वेदर वॉर प्रैक्टिस, ताइवान के आसमान में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अपने युद्ध कौशल को परखने के लिए चीन की सेना हर मोर्चे पर ताल ठोक रही है। आसमान में जहां चीन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है, तो वहीं येलो सी और दक्षिण चीन सागर में दैत्याकार युद्धपोत अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। भले ही चीन ये शक्ति प्रदर्शन युद्ध अभ्यास के नाम पर कर रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा यूक्रेन को लेकर रूस ने किया था। यानी यूक्रेन की घेराबंदी के लिए रूसी सेना ने जिस तरह से अपने सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही चीन भी ताइवान के खिलाफ कर रहा है। यानी युद्धाभ्यास के नाम पर चीन न सिर्फ ताइवान के आसपास जंगी हथियार जमा कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे चीन की फौज की तादाद भी ताइवान के करीब बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिस तरह से ताइवान के आसमान और समंदर में इस वॉर प्रैक्टिस को अंजाम दे रही है, ठीक वैसे ही चीनी सेना की दूसरी थिएटर कमांड भी अब इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन सकती है। यानी ताइवान को घेरने के लिए चीन एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा हुआ है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ताइवान को लेकर चीन की इस घेराबंदी के मायने क्या है। दरअसल चीन ने ताइवान सीमा के पास दाखिल होने वाले रास्तों को कब्जे में ले रखा है। इससे युद्ध के हालात में चीन के सैनिकों का ताइवान के सैनिकों पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों के आसपास भी अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। इस किलेबंदी के जरिए चीनी सेना ताइवान के 3 बड़े सैन्य ठिकानों पर आसानी से हमला बोल सकती है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तल्खियां अब किस हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि वॉर एक्सरसाइज के नाम पर चीन लगातार अपनी वायुसेना और नौसेना का दखल बढ़ाता जा रहा है। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन ने 3 ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की आक्रामक नीति के तौर पर देखा जा रहा है। पहला ये कि चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है। दूसरा ये कि चीन ने 22 साल बाद ताइवान पर श्वेत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने ये साफ कर दिया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। तीसरा ये कि चीन ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान को हासिल करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करेगा। यानी चीन वैसी जिद ठान कर बैठा है जैसी जिद पुतिन ने यूक्रेन को लेकर पाली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन के लिए ताइवान की जंग आसान होने वाली है?
क्योंकि यहाँ भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अमेरिका चीन के लिए दीवार बनकर खड़ा है। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चीन के लिए बड़ा सबक बन गया है। खबर दरअसल ये है कि ताइवान पर फाइनल हमला बोलने से पहले चीन अपने दुश्मन की हर कमजोरी की एक लिस्ट तैयार कर रहा है और चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पीएलए भी वही भूल ना करे जो भूल रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में की। आइए आपको समझाते हैं कि ताइवान के खिलाफ चीन का नया प्लान क्या है। तो दिखाएंगे आपको, लेकिन देखिए ताइवान के डिफेंस सिस्टम में सेंध और ताइवान को सबक सिखाने में लगातार चीन जुटा हुआ है। ताइवान के एयर डिफेंस की टो में जो है चीन है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि SU-35 ने ताइवान के रडार को चकमा दिया और जंग से ठीक पहले चीन की तरफ से लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ताइवान के खिलाफ चीन का नया पैंतरा। ताइवान के डिफेंस सिस्टम पर शी की नजर। ताइवान में चीन का विध्वंसक प्लान। कहते हैं कि जंग भले ही दो मुल्कों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन जंग का प्रभाव, उसका असर और उसके परिणाम पूरी दुनिया को देखने और भुगतने पड़ते हैं। अब से कुछ महीनों पहले यूक्रेन की धरती पर रूस ने जो जंग छेड़ी, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस जंग से निकलने वाली चुनौतियों का सीधा सीधा असर अब जंग के उस मोर्चे पर हो रहा है जिसे ताइवान के जमीन पर विध्वंसकारी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से लगातार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। लगातार शी की सेना की नजर ताइवान के डिफेंस सिस्टम की खामियों को तलाशने में जुटी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन किसी भी कीमत पर वो लापरवाही नहीं करना चाहता जिस लापरवाही को पुतिन की सेना ने यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिया, यानी बिना दुश्मन की ताकत को समझे उस पर हमला बोलना। शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जो जंग लगातार खिंचती जा रही है, वो महज इसलिए है क्योंकि रूस को लगता था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक हथियारों ने न सिर्फ रूस की जंग को मुश्किल बना दिया, बल्कि पुतिन की सेना को बार बार अपनी वॉर टैक्टिक्स को बदलना पड़ रहा है। यही वजह है कि शी जिनपिंग हरगिज़ ये नहीं चाहते कि ताइवान के खिलाफ जिस जंग का वो आगाज करना चाहते हैं, उस जंग में उनका भी वही हाल ना हो जो हाल इस वक्त पुतिन का है, यानी ताइवान के खिलाफ फाइनल अटैक से पहले चीन अपने दुश्मन की एक एक कमी की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान के आसमान में बार बार चीन के लड़ाकू विमान घुसपैठ कर रहे हैं, जिसका मकसद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना है। चीन ये जानना चाहता है कि ताइवान का रडार सिस्टम कैसा है। इसी कड़ी में अब ये दावा किया जा रहा है कि चीन के SU-35 लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि SU-35 ने ताइवान की हवाई सुरक्षा में तैनात F-16 के रडार को ब्लाइंड कर दिया है, यानी चीन ने अपने SU-35 जैसे लड़ाकू विमान से ताइवान की हवाई सुरक्षा की बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के SU-35 और ताइवान के F-16 की ताकत में कितना अंतर है।
चीन का SU-35 रूस में बना एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 अमेरिका में बना चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-16 एक बार में 4220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। SU-35 की अधिकतम स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के आसमान में उसकी जंग अमेरिका के बेहद ताकतवर हथियारों से हो सकती है। यही वजह है कि वो ताइवान की उन खामियों का पता लगाने में जुटा है जिन पर हमला करके शी की सेना ताइवान को जोरदार चोट पहुंचा सके। तो कहा जा रहा है कि अगर ताइवान नहीं माना और उसने चीन के आगे घुटने नहीं टेके तो चीन अमेरिका और ताइवान को अपने इन्हीं हथियारों से डराएगा, जिसकी उसने पूरी तरीके से तैयारी भी शुरू कर दी है। क्योंकि अमेरिका की दरअसल एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि पश्चिमी शिनजियांग में चीन अपनी उस जगह को अपग्रेड कर रहा है जहां परमाणु परीक्षण होता है। यह दावा दरअसल पिछले हफ्ते 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट की मदद से ली गई और तस्वीरों के आधार पर यह पूरा फैसला लिया गया, जिसमें यह बताया गया कि पश्चिमी शिनजियांग की परमाणु परीक्षण की साइट साफ साफ नजर आई। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन वहां अंडरग्राउंड टेस्टिंग के लिए छठी सुरंग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि तस्वीरों में वहां पर टूटे हुए पत्थरों का ढेर साफ तौर पर नजर आया। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि चीन ने पहाड़ का एक हिस्सा ढक दिया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वहां सुरंग बना रहा है। अब आगे भी समझिए, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तस्वीरों में पावर केबल, विस्फोटकों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी भी साफ तौर पर दिखाई दी, यानी कि चीन की परमाणु परीक्षण की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। पश्चिमी शिनजियांग की परमाणु परीक्षण की साइट एक सूखी झील पर बनी हुई है, जो आपको तस्वीर में दिखा भी रहे हैं। साथ ही पश्चिमी शिनजियांग की सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन इस इलाके में तेजी से काम कर रहा है, जिसे ताइवान और अमेरिका को घुटने पर लाने की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो भले ही चीन की ताइवान के पास ड्रिल पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन अमेरिका पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। ड्रैगन की हर एक हरकत पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने जासूसी के लिए 7 विमानों की तैनाती भी की है। खबर है कि चीन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के रडार पर भी है। इससे पहले CIA का फोकस अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों पर था, लेकिन अब CIA का फोकस चीन पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि समंदर में राज करने का सपना देख रहा ड्रैगन लगातार अमेरिका से उलझ रहा है। ताइवान का मुद्दा तो इतना दूर पकड़ चुका है कि लग रहा है कि समंदर में कभी भी जंग छिड़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की नजर चीन पर है। पिछले साल अमेरिका की सेना जब अफगानिस्तान से लौटी थी, तब से CIA वहां नजर रख रही थी, लेकिन खबर है कि अब CIA अपने संसाधनों का इस्तेमाल चीन की चालों को पकड़ने में करेगी। खबर है कि अमेरिका में CIA के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि अभी भी उनकी प्राथमिकता आतंकी संगठन ही रहेंगे, लेकिन वो अपने पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल चीन से निपटने में भी करेगी। अमेरिका चीन को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता जिससे वो ताइवान पर कब्जा करे। यही वजह है कि उसकी सेना और खुफिया एजेंसी दोनों चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। खबर है कि अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के आसपास पहुंच चुके हैं, जो ताइवान के खिलाफ रची जा रही चीन की हर साजिश की पल पल की जानकारी बाइडेन तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के बोइंग RC-135S समेत 7 विमान ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में तैनात हैं। बोइंग विमानों की खासियत होती है उनकी जासूसी करने वाली तकनीक। यही नहीं,
ये विमान अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को पहचान सकते हैं और उन्हें वहीं जैम कर सकते हैं। चीन की एक एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका के ये जासूसी विमान ताइवान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहे हैं। यानी चीन को भी खबर है कि अमेरिका उस पर नजर रख रहा है। लेकिन CIA की एंट्री चीन को चक्रव्यूह में फंसा सकती है। हाल ही में जिस तरह से अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में अलकायदा चीफ का काम तमाम किया, उसके बाद तो चीन को CIA से और ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि चीन के अंदर भी अमेरिका की नजर रहेगी।